देखिए, आज हम जो है वो चैप्टर 3 आपका स्टार्ट कर रहे हैं, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर। प्रीवियस चैप्टर में हम आपको बता चुके हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, उसके हार्डवेयर मतलब ऐसे कंपोनेंट जिनको हम टच कर सकते हैं या देख सकते हैं इनपुट आउटपुट आपको मालूम चल चुका है, ठीक है। मगर अब ये जो है नया चैप्टर, उसमें आपको ये पता चलेगा कि कंप्यूटर को हम कोई चीज़ बताते हैं तो वर्क कैसे करता है, क्योंकि कंप्यूटर में अपना दिमाग तो होता नहीं है, उसको हम जैसा इंस्ट्रक्शन देंगे वो ऐसा वर्क करेगा ही। दैट इज़ अ मशीन, ठीक है। मशीन मतलब एज यूजुअल आप रोबोट समझ लीजिए। रोबोट में कोई सेल्फ मेमोरी नहीं होती है, उसको हम जैसा उसे हम इंस्ट्रक्शन देंगे वो उस इंस्ट्रक्शन पे वर्क करेगा, ठीक है। तो इस कंप्यूटर लैंग्वेज एंड सॉफ्टवेयर में पहली चीज़ है कंप्यूटर लैंग्वेज मतलब भाषा। हमारी लैंग्वेज हिंदी है, क्या हम कंप्यूटर से हिंदी में बात कर सकते हैं? तो हम कंप्यूटर को जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वो होती है कंप्यूटर लैंग्वेजेस। कंप्यूटर लैंग्वेजेस 2 टाइप्स की होती हैं, ठीक है। एक होती है लो लेवल, एक हाई लेवल। एक होती है LLL और एक होती है HLL, ठीक है। कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कंप्यूटर को हम देते हैं वो कंप्यूटर चेंज कर देता है बिट्स में। कंप्यूटर में जो कुछ हम टाइप करते हैं वो कंप्यूटर में बिट्स में होता है, ठीक है। 0 या 1 उसे कहा जाता है। जब हम बिट्स में जब वो चीज़ है बिट्स में, क्योंकि कंप्यूटर बिट्स की भाषा समझता है। कंप्यूटर ऐसे नहीं समझता है। कंप्यूटर से तुम कहो, आप कहिए कि कंप्यूटर से कि हाँ 22 और 22 को ऐड करके ऐड करो बताओ, तो ऐसे वो नहीं समझ पाएगा। उसको आप जब लिखोगे 22 + 22 इक्वल, तब वो आंसर देगा। मतलब उसे एक प्रॉपर कमांड देना पड़ता है, ठीक है। कंप्यूटर को वर्क करने के लिए हमें प्रॉपर कमांड देना पड़ता है। कंप्यूटर 2 टाइप्स की लैंग्वेजेस होती हैं, लो लेवल और हाई लेवल। लो लेवल में आती हैं 2 टाइप्स की आती हैं, मशीनी लैंग्वेज और असेंबल लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज वो होती हैं, मशीन लैंग्वेज इज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन विच रिटन ऑन पेपर ऑन बिट्स, जो बिट्स के पैटर्न पे लिखी जाती हैं। कि इसके हर इंस्ट्रक्शन में 0 1 होता है। 0 मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, ठीक है। It is executed directly by the CPU of your computer, as the CPU can understand the instruction without any kind of translation or conversion। ये आपने जो चीज़ आपने टाइप करी वो सीधा CPU में जाती है। CPU उसको बिट्स और बाइट्स में कन्वर्ट करके तब वो कंप्यूटर को समझाता है कि हाँ, इसी वजह से कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, क्योंकि वो चीज़ें कंप्यूटर के किसी भी पार्ट को उसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं असेंबली लैंग्वेज की। असेंबली लैंग्वेज क्या होती हैं? असेंबली लैंग्वेज जो है वो लो लेवल लैंग्वेज की सेकंड टाइप है, ठीक है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मतलब कोई भी चीज़ को हम करने के लिए जो प्रोग्राम करते हैं, मतलब जैसे रेलवे रिजर्वेशन है तो उसकी एक ऐप या वो कहीं अलग है। जैसे जो ऐप्स आप लोग डाउनलोड करते हैं वो ऐप्स एक प्रोग्राम है, ठीक है। वो ऐप्स जो है वो एक प्रोग्राम है। आप उसमें हर एक ही चीज़ की ऐप जो है उसमें एक ही टाइप का कंडक्टेंट डाटा मिलेगा। जैसे जो गेमिंग ऐप है तो उसमें गेम ही मिलेंगे, या कोई अगर एजुकेशनल ऐप है तो उसमें एजुकेशनल ही मिलेगी, उसमें गेम नहीं मिलेगा। तो हर ऐप का एक अपना लैंग्वेज होती है, ठीक है। तो वो ये होती हैं असेंबल लैंग्वेज, जिसको असेंबल किया जाता है, ठीक है। ये पहली बार 1950 में डेवलप की गई थी, जब सेकेंड जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस इनको कहा गया था, ठीक है। कि ये सेकेंड जनरेशन में आने वाले जो कंप्यूटर्स हैं उनके लिए ये वर्क करेंगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हम HLL की। HLL मतलब हाई लेवल लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिसमें हम जो टाइप करते हैं वो कंप्यूटर आसानी से समझ लेता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन रिटन इन इंग्लिश लाइक लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जिनको हम इंग्लिश हिंदी जो हम कंप्यूटर में देखते हैं उनमें टाइप कर सकते हैं, ठीक है। जो कमांड डाटाज़ होते हैं वो टाइप किए जाते हैं लो लेवल में, मगर जो हम कॉमन टाइप कर रहे हैं, मतलब इंग्लिश में टाइप कर रहे हैं, हिंदी में टाइप कर रहे हैं, वो सब हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं। जैसा हम टाइप कर रहे हैं, जैसे हमने कीबोर्ड से एल की जो है प्रेस की तो एल ही प्रिंट होके आता है, मगर वो एल जब पहले CPU में जाता है, CPU कंप्यूटर को समझाता है कि इसने इस बाइट का हर देखिए हर वर्ड का एक इंस्ट्रक्शन कोड है, जो CPU कंप्यूटर को समझाता है कि इसने इस वर्ड का इंस्ट्रक्शन कोड मांगा है। वो इंस्ट्रक्शन कोड CPU जब कंप्यूटर को देता है, ये प्रोसेसिंग है, तो कंप्यूटर आपको एल शो करता है, ठीक है। जिस वर्ड पे जितनी बिट या बाइट है वो उस हिसाब से शो करता है, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज डील वेरी वेरिएबल एरेज एंड कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक, उसमें डिफरेंट टाइप्स की लैंग्वेजेस का भी जो है HLL है, उसमें इंग्लिश लैंग्वेज नहीं है, उसमें बाकी सारी लैंग्वेजेस भी अटेंड्स हैं, ठीक है।
इसमें आपकी बेसिक आ गई, कोबोल, फोर्ट्रान हो गई। ये जो है ये शुरुआती हाई लेवल लैंग्वेजेस थी जो स्टार्टिंग में डेवलप की गई। और HLL ऐसी लैंग्वेजेस है जिसको आप भी आसानी से समझ सकते हो, ठीक है, जो आप अपनी भाषा में, ये समझ लीजिए कि आप अपनी भाषा में इसको जो है कंप्यूटर को समझा सकते हो। ये कह सकते हैं दीज लैंग्वेजेस ब्रॉट कंप्यूटर्स टू द डोर स्टेप ऑफ द कॉमन मैन, कि इन लैंग्वेजेस ने कंप्यूटर्स को कॉमन मैन के डोर स्टेप मतलब दरवाजे तक ला के खड़ा कर दिया। कंप्यूटर पे ह्यूमन जो है जो मैन है बहुत आसानी से वर्क कर सकता है, ठीक है। बेसिक, कोबोल, फोर्ट्रान, ये लैंग्वेजेस जो हैं ये सब लैंग्वेजेस जो है ये इसकी हाई लेवल लैंग्वेजेस की एग्जांपल हैं। सी है, C+ है, जावा है, ठीक है। फोर्ट्रॉन जो है वो पहली डेवलप लैंग्वेजेस थी। फार्मूला ट्रांजैक्शन इसका फुल फॉर्म होता है, फोर्ट्रॉन का फार्मूला ट्रांजैक्शन। इट वाज यूज्ड मेनली फॉर द मैथमेटिकल एंड साइंटिफिक एप्लीकेंस। जो मैथमेटिकल एप्लीकेंस होती हैं, जैसे कोई फार्मूला बनाना है या कुछ उसके, तो उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। कोबोल का यूज़ बिज़नेस एप्लीकेशन है, इसका बिज़नेस एप्लीकेशंस की उसमें यूज़ किया जाता है। कहीं कोई कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है या कुछ, उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है। बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिक में है जो प्रोग्रामिंग पढ़ाई जाती है कि हाँ इसका प्रोग्राम कैसे बनाना है या किसका डाटा कैसे फीड करना है, वो सब इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। उसके बाद आती है 4th GL लैंग्वेज। 4th GL से मतलब होता है 4 GL मतलब 4th जनरेशन लैंग्वेजेस। 4G से होगा जनरेशन, L से लैंग्वेजेस। 4th जनरेशन लैंग्वेज 1970s से 1990s के बीच में आई थी, ठीक है। इन लैंग्वेजेस ने जो है जो हमारे ऑनलाइन बिजनेसेस थे उनको डेवलप कर दिया। जैसे ऑनलाइन बिजनेसेस जैसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन मार्केटिंग का बिज़नेस है, या जो कुछ हमें ऑनलाइन डेवलपमेंट था, बिज़नेस को ऑनलाइन डेवलप। अब बिज़नेस हमारा पहले ऑफलाइन चलता था, मगर इन लैंग्वेजेस के आने से हमारा बिज़नेस ऑनलाइन भी चल सकता है। There are different types of 4GL language. Some 4GL language are table driven and require no programming. ऐसी लैंग्वेजेस है जिनमें प्रोग्रामिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन लैंग्वेजेस के थ्रू हम जो हैं किसी भी बिज़नेस को जो है लैंग्वेजेस उसमें जो है एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। जनरेशन ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद लैंग्वेज के जनरेशन दिए गए हैं कि किस जनरेशन में कैसे 5 जनरेशन दिए गए हैं। मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड्स द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जो मशीन लैंग्वेज और मशीन कोड्स आए थे, मतलब LLL की जो पहली वो थी, वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज मानी जाती हैं। उसके बाद असेंबल लैंग्वेज जो है फर्स्ट डेवलप इन मिड 1950s के मिड में डेवलप की गई एंड वाज कॉल्ड इनको सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज कह दिया गया। थर्ड जनरेशन में आ गई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिनको इंग्लिश में लिखा गया, जो HLL में थी, ठीक है। दे आर कॉल्ड द हाई लेवल लैंग्वेजेस। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज 4GL आ गई हैं, ठीक है। 5th जनरेशन लैंग्वेज जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अभी आई नहीं है। 5th GL में वो ऐसी चीज़ें डेवलप कर रहे हैं जिसमें कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी। दैट मीन्स वो खुद सोच सकता है, समझ सकता है। अगर कोई कमांड है, जैसे कोई हमने कंप्यूटर में कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं, अगर गलती होगी तो वो हमारी गलती होगी, कंप्यूटर गलती नहीं मानी जाएगी। मान लीजिए हमने और 5th जनरेशन का लैंग्वेजेस में ये होगा, कंप्यूटर में हम कोई चीज़ टाइप कर रहे हैं और कोई चीज़ गलत हो गई तो कंप्यूटर से ऑटो करेक्ट कर लेगा और चीज़ को आगे बढ़ा देगा, ठीक है। उसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर्स का क्लासिफिकेशन। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर है सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ऐसे प्रोग्राम्स जो मिल करके एक वर्क चला रहे हैं। ए सेट ऑफ प्रोग्राम प्रोविजन एंड डॉक्यूमेंटेशन ग्रुप टुगेदर यूज टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क और टाइप ऑफ वर्क इज कॉल्ड। मतलब ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम जो मिल करके एक जैसा वर्क कर रहे हैं वो कहलाते हैं सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस। सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप पिछली उसमें समझ चुके हैं, जो कंप्यूटर के अंदर चल रहा है वो सॉफ्टवेयर है। जैसे विंडोज़ है, हमारा विंडोज़ भी एक तरीके का सॉफ्टवेयर ही है। विंडोज़ को चलाने के लिए कितने सारे कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं, ठीक है। वो सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो होते हैं प्रोग्राम। उन सब प्रोग्रामों के मिलने से विंडोज़, अगर आप लोगों ने कंप्यूटर चलाया हो या कंप्यूटर को कभी बाई किया हो तो क्या करते हैं, विंडोज़ को इंस्टॉल करते हैं। किसी चीज़ को इंस्टॉल करने का मतलब है उसके जितने प्रोग्राम हैं उसको आपकी मेमोरी में फ़ीड किया जाता है। उसके जो भी प्रोग्राम है, उसकी जो भी लैंग्वेज है, वो उसकी जो भी जानकारी है, वो सब आपकी मेमोरी में फ़ीड की जाती है। उसके बेस पे वो वर्क करता है, ठीक है।
सो सॉफ्टवेयर जो है टू टाइप्स के हो सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और उसके अलावा थर्ड टाइप का है यूटिलिटीज़। यूटिलिटीज़ का मीन्स मतलब ऐसी चीज़ें जो इन दोनों को वर्क करने में काम करती हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर का डेवलप जो है वो हम 3 तरीके से कर सकते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन और यूटिलिटीज़। सिस्टम सॉफ्टवेयर 3 टाइप्स का होता है, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर और ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर 2 टाइप्स का होता है, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर और कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर यूज टू कंट्रोल द ऑपरेशंस ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो प्रोग्रामों का ग्रुप है जो कंप्यूटर पर हो रहे ऑपरेशंस मतलब वर्क को कंट्रोल करता है। दीज आर स्पेसिफिक, इसमें जो इसकी जो है उन्होंने 4 कैटेगरी दी है। मतलब कंप्यूटर पे कोई भी काम होता है तो ये उसको कंट्रोल करता है, मतलब एक तरीके से ये कंप्यूटर का कंट्रोलिंग सिस्टम है, ठीक है। इसकी 4 कैटेगरीज़ हैं, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर और ऑपरेटिंग सिस्टम। असेंबलर मतलब असेंबल करना, मतलब आपको मालूम ही होगा असेंबलर मतलब बनाने वाला। तो असेंबलर इज़ अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम। मतलब असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वो जिनको कंप्यूटर समझता है, ठीक है, और मशीनी लैंग्वेज प्रोग्राम वो जिनको आप समझते हैं। सॉरी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम जो है वो सेकंड जनरेशन प्रोग्राम है, उनको जो है वो मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम है, मतलब जिसको वो कंप्यूटर को आसानी से समझाया जा सकता है, उनमें उसको कन्वर्ट करता है, मतलब एक तरीके से ईजी लैंग्वेज में लिया आता है, ठीक है। कंपाइलर्स इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स एन एंटायर प्रोग्राम रिटन इन ए हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम। कंपाइलर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटायर प्रोग्राम को हाई लेवल प्रोग्राम में कन्वर्ट कर देता है। मतलब जो ऐसी मशीन लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझ सकता है, आप नहीं समझ सकते हो, बट कंपाइलर क्या करता है उसको HLL में कन्वर्ट कर देता है। और HLL लैंग्वेजेस जो हैं वो ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनको ऐसे बनाया गया है जो आप भी समझ सकते हो और कंप्यूटर भी समझ सकता है, ठीक है। A compiler goes through the entire program and checks of syntax. Syntax is a grammar of a लैंग्वेज। सिंटेक्स जो है वो ऐसी चीज़ है जहाँ ग्रामर में, अभी जब आप इंग्लिश में ग्रामर पढ़ोगे तो सिंटेक्स में क्या होता है, एरर्स निकाले जाते हैं, ठीक है। उसमें जो है सेंटेंस लिख के आएगा, उसमें आपको एरर फाइंड करना होता है कि एरर क्या है, मतलब गलती क्या है। तो वो वही चीज़ है कि सिंटेक्स जो है उसमें सिंटेक्स के प्रोग्राम भी लोड किए गए हैं उस लैंग्वेज के थ्रू में। तो कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर का यूज़ ये है कि भी कोई चीज़ ऐसी चीज़ टाइप करता है तो ग्रामर में आपकी लैंग्वेज में लिखने में जो गलती हो जाती है, मोबाइल में भी आप लोगों ने देखा होगा कोई चीज़ गलत टाइप हो जाती है तो उसे जो है वो सही से टाइप करके उसको जो है ऑटो करेक्ट का अगर आपका ऑप्शन चल रहा होगा तो वो ऑटो करेक्ट होकर के सही टाइप हो जाएगी, ठीक है। जो C प्लस, जावा है, कोबोल है, पास्कल है, ये सब जो हैं कंपाइलर बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। उसके बाद आता है अगली वो है इंटरप्रेटर्स। इंटरप्रेटर्स जो है वो जो हाई लेवल इंटरप्रेटर क्या करता है, हाई लेवल को मशीनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। देखो कंपाइलर मशीनी लैंग्वेज को हाई लेवल में कन्वर्ट करता है, देखो कंपाइलर क्या करता है, आपके सेंटेंस की जो सेंटेक्स है, सेंटेक्स मतलब उसकी ग्रामर की गलतियाँ पकड़ता है। बट इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर उस पूरी लाइन को या आपने जो सेंटेंस लिखा उस पूरे को कन्वर्ट करता है जब उस लाइन में कोई गलती नहीं है। जैसे आपने एक सेंटेंस टाइप किया, उसकी जो ग्रामर की गलती थी पहले उसे कंपाइलर जो है चेंज कर देगा, उसके बाद इंटरप्रेटर उस पूरी लाइन को जो है वो चेंज कर देगा। इसमें लिखा हुआ है इंटरप्रेटर में, ईच लाइन इज़ कन्वर्टेड एंड एग्जीक्यूटेड इमीडिएटली फॉर एनी इमीडिएट कन्वर्ट कर देते इफ़ इट इज़ एरर फ्री। अगर वो एरर फ्री है तो, अगर एरर होगा तो वो नीचे रेड लाइन जैसा दिखाई देता है कि हाँ ये आपकी ग्रामर की मिस्टेक है, ठीक है।
बेसिक लैंग्वेज इज़ एन एग्जाम्पलर ऑफ पॉपुलर इंटरप्रेटर, स्मॉल टॉक इज़ ए पार्शियल इंटरप्रेटर। स्मॉल टॉक भी एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो पार्शियल मतलब छोटा सा एक इंटरप्रेटर है। बेसिक लैंग्वेज जो है वो बहुत पॉपुलर इंटरप्रेटर है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स की। Operating system is an system software that acts an interface between the user and the hardware. ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा वो है जो यूज़र और हार्डवेयर के बीच में जो है बाउंडेशन बनाता है। इट रिक्वायर्स टू स्टार्ट एंड शट डाउन द कंप्यूटर। ये स्टार्ट करने में और उसको शट डाउन करने में काम आता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का जो हार्डवेयर और यूज़र के बीच में बहुत बड़ा यूज़ है। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आप जो हैं कोई भी फंक्शन या कोई भी प्रोग्राम, कोई भी एप्लीकेशन को आप उसमें रन नहीं कर सकते, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम 2 टाइप्स का दिया गया है। 2 टाइप्स का होता है, एक होता है कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस और एक होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस में टाइपिंग कमांड देनी पड़ती है, टाइप करके कोई कमांड देनी पड़ती है। जैसे अगर कभी आप लोगों ने लोगो चलाया हो, लोगो एक लैंग्वेज है, ठीक है। उसमें कमांड दोगे तो उसका वर्क करेगा। जैसे जैसे आप कमांड देते रहोगे वैसे वैसे वो वर्क करता रहेगा। यूनिक्स डॉक्स रिक्वायर द टाइप ऑफ द कमांड्स। आप जैसे जैसे कमांड देते रहोगे वैसे वैसे उसमें वर्क होता रहेगा, ठीक है। ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में ग्राफिकली उसमें जो है उसको शो करना पड़ता है। दिस इज़ द पॉपुलर नोन एज GUI कॉमनली प्रोनाउंस्ड। ग्राफिकल इंटरफेस में आप माउस से भी उसको कमांड दे सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल जैसे कोई आप गेम खेल रहे हैं तो गेम में आप क्या करते हैं, ज़्यादातर माउस का यूज़ करते हैं, ठीक है। और जो कैरेक्टर यूज़र इंटरफेस उसमें आपको कमांड टाइप करने पड़ते हैं। माउस से आपने जहाँ जहाँ आप क्लिक करते रहेंगे वैसे वैसे आपका वो जो है वो जो आपका कर्सर है वो वैसे वैसे मूव करता रहेगा, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शन क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मेन फंक्शन आपको दिया गया है प्रोग्राम एग्जीक्यूशन, कमांड इंटरप्रेटिंग है, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना मतलब उसे चलाना, या कमांड इंटरप्ट करना है, IO डिवाइस मैनेजमेंट, उसके बाद इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, ये सब काम जो हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के होते हैं जो ऑपरेट कर रहा है हमारे पूरी विंडोज़ को, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जो भी हम इसमें वर्क कर रहे हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर जिनमें हम वर्क करते हैं कोई, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर द सेट ऑफ प्रोग्राम दैट आर पुट टुगेदर फॉर स्पेसिफिक पर्पस और टॉक। किसी काम के लिए जो प्रोग्राम बनाए गए हैं, जैसे हमें अगर मान लीजिए स्प्रेडशीट बनानी है या आपके रिज़ल्ट बनाने हैं तो हम क्या MS वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है, MS एक्सेल यूज़ करेंगे। तो किसी काम के लिए जो ऐप्स या प्रोग्राम बनाए गए हैं वो कहलाते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब ऐप, इसका शॉर्ट फॉर्म ही ऐप कहा जाता है कि कोई ऐप डाउनलोड कर लो तो ऐप मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मान लीजिए हमें जो है कोई गेम खेलना है तो गेम खेलने के लिए हम क्या करेंगे, हम गेमिंग वाली ऐप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ऐप का मतलब है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। MS वर्ड जो है वो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत बड़ा ऐप है। कोई भी डॉक्यूमेंट बनाना होगा, हर टाइप का डॉक्यूमेंट MS वर्ड के अंदर बन जाता है, चाहे एक्सेल शीट बनानी हो, चाहे कोई एप्लीकेशन लिखनी हो, चाहे कोई प्रेजेंटेशन बनानी हो, तो वो सब MS वर्ड के अंदर, जैसे MS वर्ड है, MS एक्सेल है, MS पावर पॉइंट है, MS पेंट है, तो हर तरीके का वर्क उसके अंदर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं DTP मतलब डेस्कटॉप पब्लिशिंग पैकेज है, यूज़ स्पेसिफिकली फॉर एडिंग पब्लिशिंग वर्क। जो हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए मेनली जो है डेस्कटॉप इसका यूज़ जो है बहुत ज़रूरी होता है। DTP के अंतर्गत ये जितना वर्क हम लोग करते हैं डेस्कटॉप पे वो सब DTP के अंडर में किया जाता है, ठीक है। 2 टाइप्स के एप्लीकेशन पैकेजेस हैं, जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसके बाद कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। Application software runs on the top of the system software. It is not possible to run any application software without an operating system. बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा, पहली चीज़, ठीक है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर बहुत बड़ी चीज़ है। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर मतलब ये ऑपरेट करना, जब तक ऑपरेट नहीं करेगा तब तक के जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्क, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वर्क नहीं करेगा। ऑपरेटिंग सिस्टम ये समझ लीजिए कि किसी भी कंप्यूटर को ऑन या ऑफ़ करने की जो प्रोसेस है वो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर है। जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं तो ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ऑन हो जाता है, वो कंप्यूटर से कहता है कि हाँ अब आप जो है
अपनी ये एप्लीकेशन को ओपन करिए। तो उस प्रोसेस में अब चाहे पहले कंप्यूटर जब आप ऑन करेंगे तो पहले एक चीज़ ऑन होगी, पहले CPU ऑन होगा, फिर वो फंक्शन शो करेगा, इस तरीके से सब ऑन होगा। ठीक है। जनरल पर्पज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का पर्पज़ क्या है? जनरल पर्पज़ मतलब कि किन किन कामों में यूज़ किया जाता है? तो पहला इसका है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, मैंने भी बताया। अलाउज यूजर टू क्रिएट, एडिट और डॉक्यूमेंट, कोई भी डॉक्यूमेंट को बनाना, उसको एडिट करना, ये सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, जैसे MS वर्ड है, वर्ड पैड है, नोट पैड है, इन सब पे जो है जिस पे आप टाइप करते हैं वो सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। उसके बाद स्प्रेडशीट बनाना, स्प्रेडशीट मतलब किसी के कोई टेबल जैसी बनाना, टेबल्स बनाना, जैसे आप लोगों के रिज़ल्ट है, मार्क्स चढ़ाना है या कुछ भी, कहीं किसी की कहीं किसी उसकी सैलरी का बनाना या कहीं के अकाउंट का डिटेल रखना, तो वो सब कहा जाता है MS एक्सेल में। ठीक है, ये सब MS के वो हैं। और उसके अलावा भी 2-3 चीज़ें हैं। उसके अलावा डाटाबेस मैनेजमेंट है, डाटाबेस मैनेजमेंट में मैनिपुलेट करना है, बहुत सी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सब इसके टाइप्स हैं। ये सब इसमें सॉफ्टवेयर्स के दिए गए हैं। ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर है, प्रेजेंटेशन बनानी तो MS एक्सेल बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद डेस्कटॉप पब्लिशिंग DTP पैकेज है। DTP पैकेज कौन से होते हैं? ऐड यूजर्स, DTP पैकेज मतलब कोरल ड्रॉ है, एडोब पेज मेकर है। पेज मेकर हमें कैसा भी पेज बनाना हो तो वो सब इससे बन जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बहुत सारे दिए गए हैं, मतलब कहाँ कहाँ कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, हर चीज़ के लिए सॉफ्टवेयर बन के आया आज क्योंकि हमारी सोसाइटी में हर जगह कंप्यूटर का यूज़ हो रहा है, तो हर तरीके से जो है वहाँ उसलिए उन सब की आसानी के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, फिर बात आती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है, जो कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो कंप्यूटर के हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तीनों पे एक तरीके से मतलब उनको यूटिलाइज़ करते हैं, मतलब उन पे जो है नज़र रखते हैं। ठीक है, सो दे आर आल्सो, जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी जब फिल होने लगती है तो वो जो है एक नोटिफिकेशन आने लगती है क्लीन रैम करके, तो वो समझ लेती है कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही वर्क है कि आपकी उसमें जो है अगर कोई भी मेमोरी फिल होने लगेगी या कहीं कुछ भी आपके मोबाइल के साथ गलत होने वाला है तो वो जो है फ़ौरन ही बताना शुरू कर देगा। उसमें इसका पहला एग्जांपल ये एक डिस्क मैनेजमेंट टूल। डिस्क मैनेजमेंट मतलब कोई भी डिस्क जो है उसमें पहला इसका काम है डिस्क को क्लीन अप करना। हमारी डिस्क बहुत ज़्यादा भर गई है या उसमें ये बहुत बेकार चीज़ें भरी हुई हैं तो उसको वो क्लीन अप करता है। डिस्क क्लीन अप हेल्प्स फ्री अप स्पेस ऑन आवर हार्ड ड्राइव पे हमारी जो है डिस्क क्लीन अप जो प्रोग्राम है, जो इसी का एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का ही प्रोग्राम है डिस्क क्लीनअप, वो हमारी हार्ड ड्राइव को क्लीन करता है। हार्ड ड्राइव जब बहुत ज़्यादा भर जाती है तो क्या करते हैं वो जो है हम पूरी डिस्क में डिस्क क्लीनअप पे चला जाता है, क्योंकि हो सकता है उसमें कोई वायरस आ गया या कोई वायरस आ गया मान लीजिए, तो हम डिस्क क्लीनअप करके उसको जो है क्लीन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं डिस्क Defragmenter is a system utility analytical local volumes locating and consulting fragments, files and folders। ये क्या करता है? फाइल्स एंड फोल्डर्स की एक्टिविटी को शो करता है कि हमने कौन सी फ़ाइल कब यूज़ की थी, कितनी यूज़ करी, वो इसको करता है। ठीक है, और वो क्योंकि हम कोई भी फाइल करते हैं तो हमारी रैम में जाती है और हमारी रैम कितनी भर रही है ये भी ये बताया करता है। ठीक है, डिस्क डिफ्रेगमेंटर का काम है डिस्क पे स्पेस को मैनेज करना। ठीक है, इसमें देखिए लास्ट लाइन है, द प्रोसेस ऑफ कंसोलिडेटिंग फ्रेगमेंटेड फाइल फोल्डर्स एंड फ्री स्पेस ऑन अ डिस्क। ठीक है, इस कार्ड डिफ्रेगमेंटेशन, जो फाइल्स फोल्डर्स हैं उनको मैनेज करना, उनमें स्पेस फ्री स्पेस उसको मैनेज करना, तो ये सारा काम जो है डिस्क डिफ्रेगमेंटर का है। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्पेशल यूटिलिटीज़। स्पेशल यूटिलिटीज़ वो चीज़ें हैं जो हम बाहर से या जो कंप्यूटर में नहीं होती हैं उन्हें हम बाहर से इंस्टॉल करते हैं, जैसे कि कंप्रेशन यूटिलिटीज़ है, मतलब ऐसी चीज़ें जैसे फ़ाइल को हम कंप्रेस कर सकते हैं, कंप्रेस करने से उस फाइल का साइज़ जो है छोटा हो जाता है, क्वालिटी थोड़ी वैसी हो जाती है बट उसका साइज़ जो है वो छोटा हो जाता है, जो स्पेस कम लेती है। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन है। ठीक है, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल है, मतलब उसे इनक्रिप्ट करना है या उसे रखना है या नहीं रखना है। आर्चिविबिलिटी मतलब हमने कुछ ऐसा जो डिलीट कर दिया वो मगर अभी भी हमारी उसमें सेव रहता है। आर्चिविबिलिटीज़ रखना है, वो डायरेक्टली सेव नहीं होता है, वो पहले आर्चीव्स में जमा होता रहता है।
ठीक है। फिर वायरस स्कैनर और वायरस स्कैनर, उसके लिए एंटीवायरस का यूज़ किया जाता है। ठीक है। नॉर्टन यूटिलिटी, मैकेफी, क्विक हील एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ये सब एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। नॉर्टन यूटिलिटी जो है, मैकेफी, क्विक हील, ये सब जो है एंटीलिटी सॉफ्टवेयर, ये सारे जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है। विनजिप जो है वो पॉपुलर कंप्रेशन आर्चिव यूटिलिटी है। विनजिप में क्या होता है, जैसे बहुत सारी चीज़ों के फ़ोल्डर्स बने हुए हैं। मान लीजिए हम आपके अगर हमने आपकी बुक को जो है कंप्यूटर पे लाना चाहें, तो एक हमने फ़ोल्डर बनाया चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, इस तरीके से करते हैं बहुत सारे फ़ोल्डर बन जाएंगे। बहुत सारे फ़ोल्डर ज़्यादा जगह लेंगे, तब हम क्या करते हैं, एक ज़िप फ़ोल्डर लेते हैं, उस ज़िप फ़ोल्डर में उस सारे फ़ोल्डर्स को डाल देते हैं, तो उस सारे फ़ोल्डर्स एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं और एक फ़ोल्डर बन जाता है। इससे हमारी डिस्क पे जो स्पेस है वो मैनेज रहता है। ठीक है। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है? एंटीवायरस तो आप सभी लोग जानते होंगे, जितना ज़्यादातर मोबाइल यूज़ कर रहे हैं उन सबको मालूम होगा कि एंटीवायरस क्या चीज़ है। एंटीवायरस का यूज़ करने का मतलब है, एंटीवायरस है स्पेशल यूटिलिटी दैट हेल्प यू टू आइडेंटिफाई, न्यूट्रलाइज एंड इलिमिनेट वायरस। हमारे कंप्यूटर में हो या हमारे मोबाइल में, हम बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स को यूज़ कर रहे हैं कि जो इंटरनेट यूज़ करते हैं उन सबको मालूम है इंटरनेट पे कौन सी वेबसाइट करप्ट है कौन नहीं है, ये हमें पता नहीं चलता है। मगर अब बहुत सी वेबसाइटें ऐसे हैं जो सिक्योर और नॉट सिक्योर दिखाने लगी हैं। जैसे कि अगर आप क्रोम या फायरफॉक्स यूज़ करेंगे तो आपको पहले वो साइन देना शुरू कर देगी अगर उस पर रिस्क है। ठीक है। मतलब उस वेबसाइट पे कभी वायरस रहा हो या वो वेबसाइट हैक हुई हो या उस पर वायरस की मौजूदगी का अंदेशा हो, तो आपका जो ब्राउज़र है वो आपको शो करना शुरू कर देगा कि हाँ, ये इस साइट को खोलना जो है आपके लिए रिस्क हो सकता है। ठीक है। ये होते हैं एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। और इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क होता है कि उनको आइडेंटिफाई करना, मतलब अपनी कोई भी वेबसाइट हम चला रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन चला रहे हैं तो उसको स्कैन करना, उसको है ना न्यूट्रलाइज़ करना, मतलब उसमें से वायरस को ख़त्म करना, और न्यूट्रलाइज मतलब वायरस को हटाना, और एलिमिनेट वायरस को ख़त्म कर देना। एंड एंटीवायरस सॉफ्टवेयर टिपिकली टेक्स द फॉलोइंग एक्शन, ये सारे एक्शन लेता है। मतलब अटेम्प्ट्स टू रिपेयर द फाइल बाय रिमूविंग द वायरस इटसेल्फ फ्रॉम द फाइल। पहले वो ऐसा अटेम्प्ट करता है कि फ़ाइल को हमें कुछ ना नुकसान देना पड़े। वो जो भी फाइल हम चला रहे हैं, चाहे वो म्यूज़िक फाइल हो, चाहे वीडियो फाइल हो, चाहे कुछ भी हम जो कुछ डाउनलोड कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हमारी फ़ाइल को नुकसान ना हो, वो वायरस ख़त्म हो जाए। पहला अटेम्प्ट उसका ये होता है। ठीक है। क्वारंटाइन द फाइल सो दैट द फाइल रिमेन्स इनएक्सेसिबल टू अदर प्रोग्राम्स एंड तो फिर क्या करता है, अगर आप फाइल को फिर भी वो कर रहे हो कि मतलब हम रिस्क लेकर के फाइल डाउनलोड कर रहे हैं, तो उस फाइल को क्वारंटाइन कर देता है। क्वारंटाइन मतलब उसको अब बाकी सिस्टम से उसको अलग सेव कर देता है। ठीक है। जिससे कि वो वायरस जो है अब हमारी उसमें ना फैले। ठीक है। डिलीट द इन्फेक्टेड फाइल, इट वाज नॉट पॉसिबल टू रिपेयर इट। अगर वो देखता है जैसे कि इस फाइल का वायरस जो है नहीं ख़त्म हो रहा है, तो उस फाइल को डिलीट कर देता है कि हाँ, ये हमारे एंटीवायरस के काम होते हैं। ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि अपने कंप्यूटर में और अपने मोबाइल में एंटीवायरस एप्लीकेशन ज़रूर रखिए। उसके बाद फाइल एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन टूल है। ये एक तरीके के सिक्योरिटी गार्ड हैं। अगर इसे हम मोबाइल का सिक्योरिटी गार्ड कह दें तो ज़्यादा बेटर है। ये डिसाइड करते हैं टेक्स्ट, ईमेल्स का, फाइल्स का, MSN का, मतलब कि हमारा उसको कौन यूज़ कर रहा है, हमारी ईमेल ID कौन यूज़ कर रहा है, या हमारे उसको कोई खोल तो नहीं रहा है। ये उस सिक्योरिटी गार्ड है एक तरीके से उसका। ठीक है। तो ये होता है ये होते हैं हमारे कंप्यूटर लैंग्वेजेस और सॉफ्टवेयर। ठीक है। आपके चैप्टर 3 का जो है, ये चैप्टर 3 आपका कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब इसमें आप MCQs करेंगे। की टर्म्स जो हैं आप लिख लीजिएगा, क्योंकि एज एग्ज़ाम टाइम पे की टर्म्स जो हैं आपको कहे जाते हैं, की टर्म्स आपको याद नहीं होते, तो की टर्म्स आप लिख लेंगे। फिर आप MCQs लिखेंगे और उसके बाद वेरी शॉर्ट लिखेंगे। ठीक है। शॉर्ट आंसर और लॉन्ग आंसर आपको नेक्स्ट टाइम पे मैं बताऊंगा। ओके, थैंक यू क्लास।